तो इनमें से कोई क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या? सॉल्व हुआ कोई क्वेश्चन? चलिए देखिए क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या है? देखिए यहां पर क्या दिया, हमारे पास फॉर्मूला था cos थीटा cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा। ये फॉर्मूला मैंने दिया था पिछले क्लास में, याद आया कुछ? cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा, ये दिया हुआ था। कहीं किसी को कोई डाउट है? ये प्रूफ करवाया था ना? अच्छा, तो पहला क्वेश्चन का क्या है, कह रहा है cos 5 cos 55 और cos 65, इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos 5 cos 60 माइनस 5 और cos 60 प्लस 5, पढ़ाइए कितना आ जाएगा? 1/4 cos 3 इंटू ए, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? 1/4 cos 15 डिग्री। कहीं कोई डाउट है? तो आप चाहें तो cos 15 की वैल्यू लिख सकते हैं। cos 15 की वैल्यू क्या होती है? √3 प्लस 1/2 √2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? √3 प्लस 1/8 √2। बड़ा नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है ना? यहां तक सब ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? साइन 10, साइन 50 एंड साइन 70। इसको क्या लिख सकते हो आप? बहुत आराम से देखिए, साइन 10 बेटा 50 को क्या लिख सकते हो? 60 माइनस 10 और 60 प्लस 10, है ना? तो यह आ जाएगा 1/4 साइन 3 इंटू ए यानी 10, 1/4 इंटू साइन 30। तो आंसर इज 1/2 इंटू 1/4। सो फाइनल आंसर इज 1/8। थर्ड का सॉल्यूशन, थर्ड का सॉल्यूशन क्या है? 642 642 640 66 और 78। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें, एक मिनट समझने की कोशिश करें। इसमें आपको ये देखना होगा कौन सा टर्म मिसिंग है, कौन सा टर्म इसका मिसिंग है। तो क्या मिसिंग है? देखिए यहाँ पर 10 6 है, 40 फिर 66 लिखा है, तो 10 66 लिख दीजिए। 10 6 10 66 को पास पास लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 10 42 एंड 10 78। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि क्या टर्म मिसिंग आ रहा है। तो देखिए बेटा 66 को क्या हम 60 प्लस 6 लिख सकते हैं? तो ये क्या आ जाएगा? 10 6 10 60 प्लस 6, और मिसिंग क्या हो गया अपने पास? 10 60 माइनस 6। जो मल्टीप्लाई किया उससे क्या कर दोगे आप? डिवाइड कर दोगे। यहां तक कहीं कोई डाउट आ रहा है? अब आ रहा है 42। तो देखो इसको लिख सकते हो 10, 42 का मतलब हो गया 60 माइनस 18 इंटू 10, 60 प्लस 18। इन दोनों को मैंने लिख लिया। तो इसमें क्या टर्म रह गया आपका? 10 18 रह गया, एक एडिशनल जो नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा? 10 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला क्या बन गया? ऊपर वाला बन गया 10 3a, 10 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10। 60 माइनस 6 कितना हो गया? 54। ये कितना आ जाएगा? 10 3a, 10 3 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 10 18। यहां तक सब ठीक है बेटा? ऊपर क्या बन गया? 10 18 अपॉन 10 54 इंटू 10 54 अपॉन 10 18। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो फाइनल आंसर इज 1। हाँ जी, इसमें 1/4 नहीं होता, साइन और कॉस में होता है। देख लीजिए फॉर्मूला प्रीवियस बैक करके, ठीक है ना?
यहां तक सब चीजें ठीक है? अब देखो कुछ वैल्यू सीखो, सिखाते हैं वैल्यू। पेज नंबर 3, क्या है वैल्यू? जैसे हमें ये देखना होगा कि किन दोनों एंगल का सम पाई हो रहा है। जैसे कहीं पर दे दिया जाए पाई बाई 14, ठीक है? तो आप इसको क्या समझो, 14 पाई समझो इसको। इसको क्या मानो आप, 14 पाई। तो आपको क्या और चाहिए, एक पाई आ चुका है, 14 पाई में से 13 पाई और मिल जाए, तो 13 पाई बाई 14। तो इनका सम कितना आ जाएगा, पाई के इक्वल आ जाए। तो आपको पेयर समझना है, ठीक? जैसे किसी ने दे दिया 5 पाई बाई 8, तो दूसरा पेयर क्या होगा, बोलिए, बोलते जाइए, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा आपको। कितना आएगा, 3 पाई बाई 8। इसका सम किसके इक्वल आ जाएगा, पाई के इक्वल आ जाएगा। डन। अच्छा, कहीं पर अगर ये दोनों साथ साथ में दिख जाए, 5 पाई बाई 8 और मान लो इंटू साइन 3 पाई बाई 8, दिख गए, तो तुम्हें सम दिख जाएगा। अच्छा, दोनों का सम पाई है। तो आप किसी को भी, ज्यादातर क्या होता है, बड़े वाले को कन्वर्ट किया जाता है छोटे वाले में, यानी इसको तुम कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हो, वापस साइन 3 पाई बाई 8 लिख सकते हो, और ये साइन 3 पाई बाई 8 रहेगा ही रहेगा, ठीक? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। देखने में बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब दोनों का सम पाई बाई 2 लाना है। जैसे मान लो 3 पाई बाई 14 लिखा है, तो कितना करें कि सम पाई बाई 2 आ जाते, इसका हाफ कर दो आप। 14 का हाफ कितना कर दिया आपने, 7। 3 पाई बाई 3 आ चुका है, तो आपको कितना और आना चाहिए, 4 पाई बाई 14। तो ये दोनों कैसा सम होगा, जिनका सम पाई बाई 2 हो जाएगा। और देखते हैं, 3 पाई बाई 16, बेटा कितना करेंगे पाई बाई 2 हो जाए, प्लस 8 पाई आया आधा, तो 5 पाई बाई 16। यहां तक कहीं कोई डाउट है? तो अगर ये दोनों पेयर बना के मिल जाए, जैसे साइन 3 पाई बाई 16 और साइन 5 पाई बाई 16, ध्यान देना ये बहुत ज्यादा यूज होगा, मैं बार बार कह रहा हूं। तो आप क्या करोगे, इनकी जगह पर इसको कन्वर्ट कर दोगे साइन को कॉस में, और ये वाला एंगल लिख दोगे छोटा वाला 3 पाई बाई 16। ये कितना आ जाएगा, साइन 3 पाई अपॉन 16। कहीं कोई डाउट है? पक्का डाउट नहीं है? आप इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लें। बेटा मोबाइल को देखते रहिएगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, वो बंद हो जाए तो बता दीजिएगा। हाँ बेटा, कॉस इस वाले में बेटा 3 पाई बाई 5 पाई बाई 8 है। मैं यहां दिखा देता हूं आपको, साइन 5 पाई बाई 8, इसको लिख सकते हो साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हो। फॉर्मूला का तो साइन 180 माइनस थीटा, तो क्या जाएगा, साइन थीटा आ गया। यहां पर हम डायरेक्टली लिख पा रहे हैं, बस सम देख लिया पाई है तो कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा कई क्वेश्चन में आएगा, जोड़ीदार आपको ढूंढना होगा।
बेटे समझ में आया? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ I are running from 1 to 7 sin 2r minus 1 into pi by 14 है ना। चलिए इस पे वैल्यू देखते हैं। बेटा r की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आएगा पाई r रनिंग फ्रॉम 1 to 7 साइन 2r minus 1 into pi by 14। बेटा वैल्यू पुट करेंगे पहले 1, साइन पाई बाई 14 साइन 3 पाई बाई 14 साइन 5 पाई बाई 14 साइन 7 पाई बाई 14 9 पाई बाई 14। कहां तक जाएगा बेटा? 13 तक जाएगा। साइन 11 पाई बाई 14 और साइन 13 पाई बाई 14। बेटा यहां तक आएगा। अब आपको पेयर देखना, लिखना बंद करो, पहले समझो। ऐसा पेयर बनाओ कि सम पाई बाई 2 हो जाए या पाई हो जाए। तो इसमें सम क्या होगा, पाई होगा कि पाई बाई 2 होगा? इसका जोड़ीदार कहां पर है? ये इसका जोड़ीदार ये है। इनका सम क्या हो रहा है? पाई हो रहा है। तो दोनों की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 14 इंटू साइन पाई बाई 14 लिख सकते हैं। बॉक्स में दोनों को लिख दिया, चलेगा। अब देखिए दोनों, बाकी दूसरे को, साइन 3 पाई बाई 14 का जोड़ीदार कौन सा है? 11 पाई बाई 14। बेटा मुझे लग रहा है शायद समझ में आ गया होगा। ये और इसका जोड़ीदार ये, तो ये कैसा आ जाएगा? साइन 3 पाई बाई 14 या एक काम करो, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अच्छा लिखने का तरीका है, आप बगल बगल में लिखो पहले, साइन पाई बाई 14 इंटू साइन 13 पाई बाई 14, ताकि आगे तक समझ में आए। दूसरे ब्रैकेट में साइन 3 पाई बाई 14 इंटू साइन 11 पाई बाई 14। फिर नेक्स्ट वन साइन 5 पाई बाई 14 इंटू साइन 9 पाई बाई 14 और लास्ट में लिख दीजिए साइन 7 पाई बाई 14। ठीक है बेटा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट को क्या लिखोगे? मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्या, साइन स्क्वायर पाई बाई 14 चलेगा? डायरेक्ट चलेगा साइन स्क्वायर पाई बाई 14। इसको बेटा बोले क्या लिखा जाएगा? साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 14। शाबाश। इसको क्या लिखा जाएगा? साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 14 इंटू, बेटा ये क्या आ जाएगा 1 साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 1। तो पाई 3 पाई 5 पाई, इसको लिखेंगे साइन पाई बाई 14 साइन 3 पाई बाई 14 और क्या है साइन 5 पाई बाई 14, साइन 5 पाई बाई 14 का होल स्क्वायर। बेटा यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है बिना कुछ डाउट के? कोई परेशानी है यहां तक? तो आप पहले यहां तक थोड़ा सा नोट कर लें। क्या क्लास में एक रिजल्ट करवाया था मैंने, क्या कॉस पाई बाई 7, कॉस 2 पाई बाई 7 और कॉस 3 पाई बाई 7 की वैल्यू 1 बाई 8 होती है? अरे देखिए जरा, कॉस पाई बाई 7, कॉस 2 पाई बाई 7, कॉस 4 पाई बाई 7 की वैल्यू माइनस 1 बाई 8 और कॉस पाई बाई 7, कॉस 2 पाई बाई 7, कॉस 3 पाई बाई 7 की वैल्यू माइनस 1 बाई 8। ये क्लास में लिखवाया हुआ है, बोला कि स्टैंडर्ड की तरह यूज होगा। डन, ये बता चुका हूं ना, तब फिर मुझे इसको कर देना चाहिए क्वेश्चन को। देख लीजिए आगे, फिर पूरा सॉल्व कर लेना चाहिए।
अब देखो बेटा, इस सीरीज को कॉस में कन्वर्ट कर लो। कैसे कॉस में कन्वर्ट होगा? कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14, इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 14, कॉस पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 14, इसका होल स्क्वायर। ये बेटा क्या आ जाएगा? कॉस 14 7 पाई माइनस पाई, ये आ जाएगा कॉस 14 एलसीएम, तो 7 पाई माइनस 3 पाई, 14 एलसीएम 7 पाई माइनस 5 पाई का होल स्क्वायर, है ना। ये क्या मिलेगा? कॉस 6 पाई बाई 14 इंटू कॉस 4 पाई बाई 14 इंटू कॉस 2 पाई बाई 14, इसका होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 7, है ना। बटा ये क्या मिल जाएगा? कॉस पाई बाई 7, कॉस 2 पाई बाई 7 और कॉस 3 पाई बाई 7 का क्या बच्चा? होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या थी? पाई बाई 7, 2 पाई बाई 7 एंड 3 पाई बाई 7, -1/8, -1/8 या +1/8? +1/8, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/8 का होल स्क्वायर। तो आंसर इज 1/64। नोट करें। देख लीजिए, समझने में कोई डाउट तो नहीं आ रहा?
तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूँ ताकि आप लोग याद कर सकें इसको, है ना। cos पाई अपॉन 7, cos 2 पाई अपॉन 7, cos 3 पाई अपॉन 7 इज इक्वल टू 1/8, है ना, ये याद रखना। दूसरा क्या था बेटा, अगर ऐसा आ जाए cos पाई बाई 7, cos 2 पाई बाई 7 and cos 3 pi by 7, this value is -1/8, है ना। अच्छा हाँ, 4 pi by 7 तो सही कह रहे हैं। फोर पाई बाई 7, दिस वैल्यू इज -1/8। बेटा नोट कर लिया होगा सबने, नोट कर लिया। नेक्स्ट पेज नंबर 5। हाँ बेटा, हो गया। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 3 थीटा, साइन की पावर 4 5 थीटा, 7 थीटा if theta is equal to pi by 16। नोट करिए क्वेश्चन। बेटा यहाँ देखिए आप, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू कितना है, पाई बाई 16, तो 8 थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। यहाँ दो पार्ट दिए, थीटा प्लस 7 थीटा, थीटा प्लस 7 थीटा भी पाई बाई 2 होगा सम, और 3 थीटा प्लस 5 थीटा का, 3 थीटा प्लस 5 थीटा का सम भी क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। 3 थीटा प्लस 5 थीटा का सम भी पाई बाई 2 होगा। तो देखिए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों में जो एंगल का सम आएगा, यानी थीटा प्लस 7 थीटा, इनका सम पाई बाई 2 होगा। थीटा प्लस 7 थीटा का सम कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। तो इनको हम पास पास लिख लेते हैं। प्लस इन दोनों का सम पाई बाई 2 होगा, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 5 थीटा। अब जरा बताइए मुझे, मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूं, तो मैं 7 थीटा की जगह क्या लिख दूं, साइन की पावर 4 7 थीटा। साइन की पावर 4 थीटा लिखूं या कॉस की पावर 4 थीटा लिखूं। मैंने बताया था जब सम पाई बाई 2 होता है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, बताया था। और अगर सम पाई होता है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, नहीं, कॉस की पावर 4 थीटा, ये साइन की पावर 4 थीटा। मैंने एक स्टेप बचा दिया है, अगर आपको समझ में ना आए तो मैं चेंज करके लिखूं।
यह समझ में आ जाएगा? पक्का सबको आ जाएगा? या चाहो तो भाई दिक्कत है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। वैसे तो समझा दिया मैंने। साइन की पावर 4 7 थीटा को लिख सकते हैं यहाँ पर π/2 माइनस थीटा, तो भी बात बन जाएगी अगर ये लिख दिया। अब साइन की पावर 4 थीटा, लेकिन डायरेक्ट समझ लीजिए आप 5 थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप? साइन की पावर 4 π/2 माइनस 3 थीटा, है ना? वैसे तो डायरेक्टली लिख देता मैं कॉस की पावर 4 थीटा, इसको लिखता और इसको क्या लिखता? कॉस की पावर 4 थीटा लिख देता ना, डायरेक्ट भी समझ में आएगा आगे क्वेश्चन में। तो ये आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और दूसरा साइन की पावर 4 3 थीटा कॉस की पावर 4 3 थीटा। बेटा इसका फॉर्मूला होता है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? यहां पर आ गया साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और दूसरे में आ गया है प्लस साइन की पावर 4 3 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 3 थीटा। बेटा ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही आएगा कुछ। और ये क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा कॉस स्क्वायर 3 थीटा। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो रही है? नहीं हो रही। तो ये 1 1 लिख दीजिए, 2 माइनस 2 कॉमन, तो 2 कॉमन होगा तो ये क्या होगा? ये होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसमें 2 कॉमन होगा तो क्या आएगा? माइनस 2 कॉमन ले लिया तो साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा का होल स्क्वायर। मैं आपको बता चुका हूं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, बेटा क्या लिखते हैं? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिखते हैं? 1/2 साइन 2 थीटा, ये लिखते हैं बेटा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इसको हम क्या लिख देंगे? 2 माइनस 2, ये आएगा 1/2 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या आएगा? 1/2 साइन 6 थीटा। यहां तक देखिए कोई डाउट आ रहा है? यहां तक सब ठीक है? तो 2 माइनस 2, यह आएगा 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1/4 साइन स्क्वायर 6 थीटा। 1/4 कॉमन निकल जाएगा तो 2/4। अब देखिए साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 6 थीटा, क्या सम फिर π/2 बन रहा है? क्या ये सम फिर π/2 बनने लगा? अरे 2 थीटा प्लस 6 थीटा 8 थीटा आ गया ना। 8 थीटा का सम कितना था? π/2 के इक्वल। तो बताइए जरा साइन की पावर 6 थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर 6 थीटा की जगह कॉस स्क्वायर। क्या समझ आ रहा है या नहीं? इसको हम क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिख देंगे। लास्ट में समझ में आ रहा है सबको? या मैं थोड़ा सा लिख कर करूं? आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर π/2 माइनस थीटा, 2 माइनस 1/2। तो ये क्या आएगा? 2 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये 1 आ जाएगा। तो 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। ये इसका आंसर। मुझे लग रहा है शायद समझ में आ गया होगा आराम से। सारे स्टेप लिखे मैंने। बैक करें या ठीक है? बैक करना है क्या पेज को? यहां तक नोट कर लिया था क्या? ये सारा नोट हो गया था क्या? नोट कर लीजिए।
अभी यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है सबको? लास्ट में कोई डाउट पीछे, कोई परेशानी? ये रह गया क्या अभी? नहीं ये रखने लगाया। नोट कर लोगे आराम से, है ना? बेटा नेक्स्ट पेज कर दो, नेक्स्ट पेज कर दो। यहां तक सब कुछ ठीक है? बेटा नेक्स्ट पेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3 cosec 20 माइनस sec 20। देखिए देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको बनाना पड़ता है क्या, यहां पर a और b की वैल्यू को समझ लीजिए। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, √3 अपॉन साइन 20 माइनस 1 अपॉन कॉस 20। एलसीएम ले लीजिए, साइन 20 इंटू कॉस 20, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा √3 कॉस 20 माइनस साइन 20। क्या यहां तक कहीं कोई डाउट है? अब हमें करना क्या होता है, यहां पर साइड में a का वैल्यू √3 और b का वैल्यू आ जाएगा -1, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए।
तो 3 + 1 का रूट यानी 2, ठीक है ना। तो जो √a² + b² करने से है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसी से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, -1/2 sin 20 अपॉन ये sin 20 cos 20 बेटा क्या आ जाएगा बताइए जरा फॉर्मूला, 1/2 sin 2 × 20 आ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? नीचे वाला, नीचे वाले में कोई डाउट है? पक्का? तो ये क्या आएगा 2, बेटा इसको क्या लिख सकते हो, sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू sin 40 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 4। ये क्या आएगा बेटा sin 60 - 20 डिवाइडेड बाई sin 40, तो ये मिल जाएगा आपको 4 इंटू sin 40 अपॉन sin 40, ये कैंसिल आउट तो फाइनल आंसर इज 4। नोट करिए। तो यहां तक सारी चीजें एकदम ठीक है, एकदम समझ में आ रही हैं सारी चीजें? हाँ बताएं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ थर्ड में क्या डाउट? अच्छा ये बेटा 1 और 1 2 हो गया, दोनों से -2 कॉमन हो गया, तो ये क्या है sin थीटा cos थीटा का स्क्वायर। भाई 2 कॉमन ले लिया तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो इसको हमने क्या कह सकते हैं sin थीटा cos थीटा का स्क्वायर। और इसमें भी 2 कॉमन ले लिया था हमने -2, तो ये क्या आ जाएगा sin 3 थीटा cos 3 थीटा का होल स्क्वायर। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है sin थीटा cos थीटा की वैल्यू क्या है 1/2 sin 2 थीटा। तो इसका क्या बनेगा 1/2 sin 2 थीटा और इसका बनेगा 1/2 sin 6 थीटा। एंगल डबल करना है, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/4 sin स्क्वायर 2 थीटा 1/4 sin स्क्वायर 6 थीटा। 1/4 कॉमन ले लिया बाहर, तो sin स्क्वायर 2 थीटा sin स्क्वायर 6 थीटा। 6 थीटा को लिख सकते हो 5/2 - 2 थीटा, तो cos स्क्वायर 2 थीटा बन गया। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा sin स्क्वायर 2 थीटा लिखना चाहिए यहाँ पर, sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो 2 - 1/2 3/2।
यहां तक सब ठीक है, अभी तक सब बढ़िया। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज। ये भी हो गया नोट पूरा, ये नोट कर लिया ना। 9, तो देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे cos थीटा -5 की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या आना चाहिए? देखिए समझिए बेटा, कैसे अप्रोच करेंगे। पहले क्वेश्चन के लिए ये दिया इक्वेशन, कह रहा cos थीटा -5 बताओ, तो मतलब क्या हुआ, क्या चाहिए? cos थीटा cos फाइव प्लस sin थीटा sin फाइव, ये तो चाहिए। तो क्या करो, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो। या इसको भी मैं लिखो, यहाँ लिखते हैं, क्या दिया, sin थीटा प्लस sin फाइव इज इक्वल टू ए, और cos थीटा प्लस cos फाइव इज इक्वल टू बी। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू। तो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया, तो क्या मिला हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा साइन फाइव। नीचे स्क्वायर करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव इज इक्वल टू क्या बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉमन, कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाइव इज इक्वल टू बेटा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, 2 प्लस 2, ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। नोट करो।
तो क्या ये सब समझ में आ रहा? आगे बढ़े बेटा। क्या दिख रहा है? साइन थीटा प्लस साइन फाइव, कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव। साइन थीटा प्लस साइन फाइव इज इक्वल टू ए, कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव इज इक्वल टू बेटा बी। अब यहां पर आते हैं बैक साइड में, हमें क्या दिखाना है? देखिए, अब टेन थीटा माइनस फाइव अपॉन टू दिखाना है। तो आप ऐसे समझो, ये क्या होगा? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा? यहां देखो, साइन सी प्लस साइन डी, यानी कि ये फर्स्ट ये सेकेंड। तो चूंकि क्या है, साइन थीटा प्लस साइन फाइव इज इक्वल टू ए, तो ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू इज इक्वल टू ए। यहां तक कोई डाउट है? दूसरा, कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव इज इक्वल टू बी, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या आएगा? टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, सेकेंड और ये फर्स्ट। डिवाइड कर दो, तो टू साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन टू इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू डिवाइडेड बाई टू कॉस थीटा प्लस फाइव अपॉन टू इंटू कॉस ए अपॉन बी। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, टेन थीटा प्लस कौन सा इसका आ गया? मुझे लग रहा है कि फोर्थ आ गया, फर्स्ट और फोर्थ आ गया इससे, ठीक है ना। अब इसी से थर्ड ला सकते हैं, टेन थीटा प्लस फाइव पूछ रहा है ना। तो देखिए नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, क्योंकि क्या अपने पास आ गया टेन थीटा प्लस फाइव अपॉन टू इज इक्वल टू क्या आ गया है? ए बाई बी, ए अपॉन बी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेन एक्स इज इक्वल टू टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। बेटा ये फॉर्मूला होता है ना अपने पास। टेन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? टेन एक्स का फॉर्मूला होता है टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। अब यहां से क्या रख देंगे हम? टेन, बेटा एक्स की जगह मान सकते हैं थीटा प्लस फाइव अपॉन थीटा प्लस फाइव, तो ये क्या आएगा? टू टेन थीटा प्लस फाइव अपॉन टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर। बेटा अगर यहां पर एंगल थीटा प्लस फाइव है तो यहां पर एंगल क्या आ जाएगा? थीटा प्लस फाइव अपॉन टू आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? टू इंटू ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा? टू ए अपॉन बी, और ये आएगा एलसीएम में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी से स्क्वायर कट गया, तो ये क्या मिल जाएगा? टू ए बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां से क्या मिलेगा? टेन थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू टू ए बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कौन सा नंबर हो गया? थर्ड नंबर हो गया मुझे लग रहा। ये थर्ड हो गया और ये वाला हो गया फोर्थ नंबर। देखिए देख लेते हैं, फर्स्ट तो ये हो गया, थर्ड भी हो गया और फोर्थ भी हो गया। अब क्या चाहिए? टेन थीटा माइनस फाइव अपॉन टू, बस यही एक केवल वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो बताइए जरा टेन थीटा माइनस फाइव अपॉन टू कैसे आएगा? चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, तीन पेज लगता है ना। देखिए यहां तक नोट हुआ था क्या? ये सबका नोट हो गया था पक्का? बेटा पीछे लास्ट में नेक्स्ट पेज ही नोट।
बेटा नोट हो गया, नोट कर लिया। अच्छा एक काम करता हूँ, इसको भी सॉल्व करा देता हूँ। अब देखिए, अगर आपको कॉस थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, आपको क्या पता करना है, टेन थीटा बाई टू। तो एक तरीके से देखा जाए, क्या पता है क्वेश्चन में, कॉस, बेटा क्या मालूम था, थीटा माइनस फाइव मालूम था क्या, कॉस थीटा माइनस फाइव मालूम था ना। कॉस थीटा माइनस फाइव की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू अपॉन टू, यही थी वैल्यू, ठीक है ना। अब टेन थीटा के बारे में पता करना है, तो मैं आर्टिकल को प्रूफ भी कर देता हूं, दिखा देता हूं आपको। क्या था, देखिए फॉर्मूला, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस कॉस टू थीटा। क्या था बेटा, टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना मिल रहा था आपको, टेन स्क्वायर थीटा। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस टू थीटा। यहां तक ये मीनिंग था, ठीक है ना। तो आपको अगर थीटा मालूम करना और टू थीटा दिया तो टेन थीटा पता लग जाएगा। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि टेन, अगर हम ये बोले कि थीटा माइनस फाइव को अगर हमें निकालना है डिवाइडेड बाई टू, अगर ये हाफ एंगल तो इसका डबल हो जाएगा। तो क्या आएगा, वन माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन वन प्लस कॉस थीटा प्लस फाइव। क्या यहां तक कहीं कोई डाउट है? तो वन माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव की वैल्यू पता है, वन माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू अपॉन टू। और ये क्या आ रहा है, अपॉन वन प्लस तो क्या जाएगा आपके पास, टेन थीटा माइनस फाइव अपॉन टू इज इक्वल टू अंडर रूट, टू एलसीएम ले लीजिए, यहां से क्या आएगा, टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाई टू। नीचे फिर टू ले लीजिए, क्या आएगा, टू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ फोर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू से टू कैंसिल हो जाएगा। नोट कर लो। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट।
सबने नोट कर लिया? इसका बैक पेज शायद मैं करता हूँ थोड़ा सा। ये नोट किया था क्या? ये सेकंड, ये वाला सारे पेज हो गए। ये नोट कर लिया? नोट कर लीजिए इस पेज को। ये थर्ड पार्ट था। बेटा सारा कुछ नोट हो गया? ब्रेक चाहिए क्या 5 मिनट का? ब्रेक की जरूरत है क्या 5 मिनट? हाँ या ना? या कंटिन्यू करें? 10:30 तक ही कंटिन्यू करना या ब्रेक चाहिए? नहीं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन कर दे सर, वही हमारा ब्रेक हो जाएगा, है ना? चलिए देखिए सेकेंड पार्ट। कॉस थीटा का ये वैल्यू था अपने पास, तो फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला देखते हैं। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या था? 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये था 2 कॉस स्क्वायर थीटा। याद आया? अब क्यों लिखे हैं? ये तो मैंने फॉर्मूला प्रूफ किया था, मुझे तो डायरेक्ट ये लिखना चाहिए था, ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था। tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, लिखवाया था ना फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये तो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आपको। ये प्रूफ था। क्यों? हमें कॉस थीटा पता है, टेन थीटा बाई 2 पता करना है। तो टेन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा का ये रिलेशन होता है, टेन थीटा और कॉस 2 थीटा का रिलेशन। यहाँ एंगल हाफ करोगे तो यहाँ पर भी एंगल हाफ हो जाएगा। मतलब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा।
ठीक है ना, ये रूट नीचे तक है, ऊपर तक नहीं है। एक मिनट, हाँ जी, यहां पर ठीक, अभी समझ में आ गया बेटा, समझ में आया, पूरा क्लियर है ना। मतलब फॉर्मूले ढेर सारे हैं, ढेर सारे फॉर्मूले हैं, मतलब मजा आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा टॉपिक है। आगे चले, चलिए 13, देखिए एक नया फॉर्मूला आपका इंतजार कर रहा है। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, टेन थीटा बाई टू 1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। प्रूफ इसका देख लीजिए, क्या है, टेन थीटा बाई टू 1 प्लस सेक थीटा, ठीक है ना। तो 1 प्लस सेक थीटा को बेटा क्या लिख सकते हो, 1/1, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या आएगा, टेन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू, है ना। टेन थीटा बाई टू क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू। ये क्या आएगा, एलसीएम, कॉस थीटा एलसीएम आएगा, तो ऊपर से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1 और इनटू साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू। बेटा 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस थीटा आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू। कॉस थीटा बाई टू से इसका स्क्वायर खत्म हो गया, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। सो दिस वैल्यू इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन थीटा। आ गया राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, डन। नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन कराता हूँ इसका। साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, साइन 2 थीटा, तो 2 और थीटा बाई टू से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां तक सब ठीक है, समझ में आ रहा बढ़िया से। अब देखिए ये डायरेक्ट जेई एडवांस के क्वेश्चन में कैसा इंपैक्ट डालता है। तो मैं क्वेश्चन लिखूं, ठीक है ना, बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा। 14 पेज, क्या है क्वेश्चन, एफ एन एफ ऑफ एन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई टू 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक 2 थीटा 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा
1 प्लस सेक 2 की पावर n थीटा। में if then find value of f of 2 pi by 16 first part, f of 2 comma pi by 32। ये क्वेश्चन तो देखिए सॉल्यूशन क्या दिया, एफ एन कॉमा थीटा क्या है, टेन थीटा बाई 2, 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक 2 थीटा, 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस सेक 2 की पावर n थीटा। अब जरा ध्यान से देखना, अपने आप समझ में आएंगी चीजें। इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो कितना आया, टेन थीटा आया प्रीवियस वाले आर्टिकल से, तो ये क्या मिला, टेन थीटा 1 प्लस सेक 2 थीटा 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा। बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट कराए तो क्या आएगा, बोलिए जरा यहां पर, टेन ऑफ ये लास्ट वाला एंगल टेन टू थीटा, सही, टेन टू थीटा 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को भी यूज कर लें तो क्या आएगा, टेन ऑफ 2 स्क्वायर थीटा आएगा। तो अब आप जरा ये बात सोचो कि अगर मैं लास्ट तक को यूज कर लेता, मतलब मैंने सेक 2 स्क्वायर थीटा तक यूज किया तो टेन 2 स्क्वायर थीटा आया, लास्ट तक को यूज करता तो कितना आ जाता, तो मैं डायरेक्ट ये ना लिखूं, टेन 2 की पावर n थीटा। डन, कोई दिक्कत, देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया, छोटा सा फॉर्मूला पता था, फट से आंसर था। एक बड़ी सी सीरीज को छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या आ गया, एफ ऑफ एन थीटा इज इक्वल टू क्या था, टेन 2 की पावर n थीटा। तो हमें क्या चाहिए था, 2 कॉमा पाई बाई 16, बेटा यही चाहिए था, तो n की जगह रख दें 2, तो टेन 2 का स्क्वायर, थीटा की जगह रख दें पाई बाई 16, तो ये कितना आएगा, टेन 4 पाई अपॉन 16, 4 आ जाएगा। तो बेटा ये कितना मिल जाएगा, 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। क्या यहां तक सब ठीक है। दूसरा पार्ट क्या था, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या था, एफ ऑफ 2 कॉमा पाई बाई 32, तो क्या लिख देंगे, 10 2 की पावर 2 इंटू पाई बाई 32, तो यह आएगा 10 4 इंटू पाई बाई 32, 10 पाई बाई 8। बेटा 10 पाई बाई 8 की वैल्यू मैंने करवाई थी अभी पिछली क्लास में, रूट। बच्चा लोग कहां जाओगे आप लोग फिर, अगर याद नहीं रखोगे वैल्यू तो यही तो काम आएगा, है ना। तो आंसर हो गया √2 माइनस 1, ठीक है ना। याद है 10 पाई बाई 8
कॉट पाई बाई 8, टेन 3 पाई बाई 8 और कॉट 3 पाई बाई 8। एक भी याद रहेगा तो सब याद हो जाएगा। तो मैं बैक पेज कर देता हूं ताकि आप लोग समझ पाओ। इसके अलावा भी करना है, ये वाला भी करना है पेज, यहां से नोट करना था क्या बेटा? ये सबका नोट हो गया था क्या पीछे? अभी नोट हो चुका, ये प्रॉपर नोट्स बनाते हो ना? नोट करिए। इस संडे टेस्ट होगा, आप लोगों को मालूम है टॉपिक क्या आएगा? टिक्नोमेट्री। लोग समझदार है। मेरे नोट हो गए? नेक्स्ट पेज कर दूं? नेक्स्ट पेज करें? इसे में स्टैंडर्ड लिख लीजिएगा। साइन 18 डिग्री। और दूसरा cos 36 डिग्री। ये दो वैल्यू।
यहां तक सब ठीक है? कहीं कोई डाउट? नेक्स्ट पेज कर दे बेटा, ये नोट कर लिया लास्ट वाले पॉइंट, लास्ट वाले दोनों वैल्यू नोट कर लिया आप लोगों ने? इनको याद भी करना, साइन 18 √5 माइनस 1/4 और कॉस 36 √5 प्लस 1/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। पेज नंबर 16, फाइंड वैल्यू ऑफ हाँ बेटा करिए। ये चलिए देखिए मेरे साथ ही करिए इसका सॉल्यूशन। बेटा ये साइन और साइन दिया हुआ है, तो एक काम करें, इसमें 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बना लेते हैं। 2 साइन 132 इंटू साइन 12 डिग्री। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी कॉस, हाँ 2 साइन ए 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। याद आया? तो क्या आएगा? साइन नहीं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यह आएगा 1/2 कॉस 120 डिग्री माइनस कॉस 144। तो यह आएगा 1/2 कॉस 120 डिग्री माइनस 1/2 माइनस कॉस 44 को लिख सकते हो कॉस 180 माइनस 36 लिख सकते हो ना। 1/2 माइनस 1/2 कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 36। तो ये क्या आएगा? ये मिल जाएगा बेटा कितना? -1 काम करोगी 1/2 -1/2 प्लस कॉस 36 की वैल्यू बोलो, अभी लिखवाई थी, √5 प्लस 1/4, √5 प्लस 1/4, 4 इज एलसीएम, तो -2 प्लस √5 प्लस 1, तो ये क्या जाएगा? √5 माइनस 1/8। नोट कर लो। सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूले, अफसोस नहीं करो, 2-4 बार लिख कर कॉपी में तैयार करो, याद हो जाए।
बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिख। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos square 48 minus sin square 12. Question number 1. Second question. Find value of 4 cos pi by 10 3 sec pi by 10 pi by 10. देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया है? cos स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12। तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b की वैल्यू क्या होगी? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, यही होता है। तो ये क्या आ जाएगा? cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, cos 48 प्लस 12 यानी cos 60 इंटू cos 36, cos 60 1/2, cos 36 कितना? √5 प्लस 1/4। डन, नोट करो। बेटा ये क्वेश्चन नोट हो गया? नोट कर लिया सबने? बेटा पीछे अविरल नोट कर लिया? 18 क्या था? फाइंड वैल्यू ऑफ और cos pi by 10 क्या जाएगा? लेट मान लेते हैं पाई बाई 10 को मान लीजिए आप थीटा, क्या जाएगा? 4 cos थीटा माइनस 3 अपॉन cos थीटा माइनस 2, इसको लिख लीजिए sin थीटा अपॉन cos थीटा। इन दोनों में देखिए cos थीटा हो जाएगा क्या? एलसीएम। तो ये क्या आएगा? 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। बेटा ये फॉर्मूला याद आया किसका है?
4 cos square theta minus 3 cos 3 theta अपॉन cos theta, याद आया कि नहीं? तो डायरेक्ट लिख दूं मैं, ऊपर वाला फॉर्मूला क्या बता रहा है, cos 3 theta अपॉन cos theta इंटू 1 अपॉन cos theta माइनस 2 sin theta अपॉन cos theta। नीचे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा एलसीएम, क्या मिल जाएगा बेटा, cos स्क्वायर थीटा एलसीएम होगा तो cos 3 थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो अब देखिए ये क्या बनेगा, cos 3 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। बेटा 3 थीटा का मतलब कितना हुआ, इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री हो गया, ये पाई बाई 10 का मतलब 18 डिग्री हो गया। वैल्यू रख दीजिए, cos 3 इंटू 18 माइनस साइन 2 इंटू 18 2 इंटू 18 अपॉन cos स्क्वायर 18, ये क्या जाएगा, cos 54 माइनस साइन 36 cos स्क्वायर 18। बेटा cos को साइन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये साइन 36 आ जाएगा माइनस साइन 36 अपॉन cos स्क्वायर 18, तो ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, मतलब फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। डन, नोट कर लें। आज के लेक्चर में कोई डाउट है बेटा, कहीं कोई डाउट?